उम्मीद है आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी और आप सभी का मैसेज भी आ रहा था और कमेंट भी आ रहा था कि कुछ ओवरव्यू दिया जाए कि किस तरह से सर्विस प्रेफरेंसेज भरें। तो हम लोग उस पर बातचीत करते हैं। ये डिस्क्लेमर ये है कि ये पूरी तरह से एक सजेशन है, आपको अपने अनुसार ही फिलअप करना चाहिए। लेकिन एक मोटा मोटी जो थोड़ा बहुत अनुभव है उसके आधार पे मैं आपको गाइड करने का प्रयास करूँगा। आप कुछ हद तक इसको फॉलो कर सकते हैं या अपने अनुसार बढ़ सकते हैं, लेकिन एक बार ज़रूर सुन लीजिएगा। तो देखिए, जिनको पुलिस में जाना है, जिनको पसंद है, तो वो ऑब्वियसली वो पहला चॉइस क्या रखेंगे, पुलिस उपाधीक्षक रखेंगे। और दूसरे पे वो रख सकते हैं ये अवर निबंधक या संयुक्त अवर निबंधक मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, दूसरे पे वो रख सकते हैं। ठीक है, ये दूसरे पे ये रख सकते हैं। ठीक है। और मान लीजिए कि जिनको पुलिस में नहीं जाना है या एलिजिबल नहीं है, उनको ये फर्स्ट वो रख सकते हैं। थर्ड नंबर पे आप ये राज्य कर सहायक आयुक्त बिहार वित्त सेवा रख सकते हैं, भी प्रीमियम सेवा है, तो तीसरे नंबर पे या दूसरे नंबर पे इसको रख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो लेवल 9 के कई पद हैं, अगर वर्दी आपको पसंद है तो डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, ठीक है, विशेष शाखा का रख सकते हैं, या फिर आप जो है ना जेल सुप्रिटेंडेंट रख सकते हैं उसके बाद। ठीक है। ये हालांकि इन सब सर्विस में आपको थोड़ा सा समय कम मिलता है, अगर आप यूपीएससी वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं तो ये पहला आपको हो गया पुलिस उपाधीक्षक, दूसरा हमने कर दिया अवर निबंधक यानी सब रजिस्ट्रार का पोस्ट है, तीसरा सीटीओ हो गया। हाँ, ठीक है। असिस्टेंट कमिश्नर आपको हो गया सेल टैक्स, ठीक है, यानी जीएसटी। उसके बाद अगर आप रख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, जो होम डिपार्टमेंट स्पेशल ब्रांच वाला, या फिर जेल सुप्रिटेंडेंट का पद है तो उसको रख सकते हैं। इसी में अगर आप चाहते हैं कि नहीं भले लेवल 7 का ही पद हो, लेकिन हम जो है ना हमको आगे पढ़ाई नहीं करना है और फील्ड जॉब ही करना है, तो टॉप 10 में आप 4-5 से आप रख सकते हैं। इसको रख सकते हैं, मान लीजिए कि 5th नंबर या 6th नंबर पे आप एडीटीओ रख दिए। ठीक है, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, या उसके ऊपर आरडीओ रख दिए। ये सब एक ही कैटेगरी का है। बीपीआरओ रख दिए और आरओ रख दिए। ये चारों में आप किसी को ऊपर रख सकते हैं, या आपके अनुसार है। मान लीजिए आरडीओ रख दिया, उसके बाद एडीटीओ, फिर बीपीआरओ, फिर आरओ, या जिसको थोड़ा रेवेन्यू सर्विस में दिलचस्पी है तो वो आरओ रख सकता है, बीपीआरओ रख सकता है, उसके बाद आरडीओ रख सकता है। एडीटीओ का पद तो एक ही है, तो उस अनुसार आप रख सकते हैं। ये चारों जो है ना लेवल 7 है और अच्छी सर्विस है। आप देखिएगा कि फील्ड जॉब है तो आपको पहचान भी मिलेगा, सारा कुछ मिलता है, बस समय की थोड़ी कमी रहेगी। और पढ़ाई वगैरह आगे अगर आप चाहते हैं यूपीएससी वगैरह का, तो इसमें थोड़ा मुश्किल रहेगा, तो उस हिसाब से देख लेना है इसको। लेवल 9 वगैरह की समाप्ति के बाद, मान लीजिए कि लेवल 9 का आप समाप्त करने के बाद लास्ट में आप मान लीजिए कि पहले भर दिया एडीटीओ, फिर आरडीओ, फिर बीपीआरओ, या फिर आरओ। ठीक है, या इसमें कोई भी ऊपर नीचे आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप रखेंगे तो फिर सप्लाई इंस्पेक्टर रख लीजिए। ठीक है, और उसके बाद रख लीजिए एलईओ रख लीजिए,
ये सब लेवल 7 के पोस्ट हैं। सबसे लास्ट में आप BWO रख सकते हैं, यानी SC/ST वेलफेयर ऑफिसर लास्ट में रख सकते हैं, या फिर 16 को भी लास्ट में रख सकते हैं, LEO को। आप अपने अनुसार उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काम आप कर सकते हैं। लेकिन लेवल 9 के जो है ना समाप्त होने के बाद सर्विस का नेचर जहाँ तक है, तो अन्य सेवाओं के बारे में मैं बता दूं आपको। जैसे जिला अग्निशमन पदाधिकारी है, तो ये आपको लेवल 9 है, लेकिन यहाँ पे आप ये मान के चलें कि ये एडमिनिस्ट्रेशन में इसकी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन यह है कि आग वगैरह लगने पे ही इसका काम होता है। तो एक अच्छा पद है। आप चाहते हैं कि नहीं, थोड़ा सा अलग रहें और गृह विभाग के अंतर्गत काम करें, तो इसको टॉप 10 में रखा जा सकता है। काराधीक्षक तो मैंने पहले ही बता दिया, टॉप 10 में रख सकते हैं। CTO तो 3rd पे मैंने कहा है। अवर निर्वाचन पदाधिकारी को टॉप 10 में रख सकते हैं, या नीचे अगर निर्वाचन जिसको पसंद है वो आपको टॉप 8 में भी रख सकता है। अवर निबंधक जो है, या संयुक्त अवर निबंधक, ये तो 1st या 2nd पे आप रख सकते हैं। लेबर सुपरिटेंडेंट का पोस्ट भी ठीक है, एक ही पद है। आपका जो लेबर से, जिला में लेबर से रिलेटेड जो जितने भी वर्क वगैरह होते हैं, ये LEO जो होते हैं, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, तो जिला में उनके हेड पदाधिकारी यही होते हैं। जिला नियोजन पदाधिकारी, ये भी लेवल 9 का पद है और एक अच्छा पद है। जो लोग पीसफुल सर्विस चाहते हैं, उसको टॉप 5 में भी रख सकते हैं, या टॉप 6-7 रख सकते हैं। खासकर कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि आगे पढ़ाई करें, या खासकर महिला जो परीक्षार्थी हैं, जिनको अपना घर भी देखना है, और जो है ना थोड़ा सा जिला स्तरीय पद हो लेकिन बहुत भाग दौड़ नहीं हो, जैसे फील्ड, तो उनके लिए जिला नियोजन पदाधिकारी या श्रम अधीक्षक, ठीक है, या फिर आपका प्रोबेशन पदाधिकारी, इस तरह का पद ठीक है, आप रख सकते हैं। सहायक जो है ना निबंधक एक पद है, सहायक निबंधक कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये भी पीसफुल जॉब है। तो जिनको पीसफुल जॉब पसंद है, देखिए 2 तरह का है कि मान लीजिए कि जिनको, जो लोग सोचते हैं कि नहीं BPSC ही देना है, आगे नहीं पढ़ाई करना है, या फील्ड जॉब पसंद करना है, तो मैंने कहा RDO, RO, BPRO, ये DTO, इसको आप टॉप 10 में ज़रूर रखें। और जिनको लगता है कि नहीं, वहाँ पे हम नहीं जाना चाहते ब्लॉक लेवल पे, तो फिर इन सब सर्विस को ऊपर रख सकते हैं, जैसे लेबर सुपरिटेंडेंट हो गया, नियोजन पदाधिकारी हो गया, प्रोबेशन ऑफिसर हो गया, AR यानी असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सहयोग समितियाँ, ये भी पीसफुल जॉब है। और ये है, इसके अलावा आप देखिए असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का ये भी पोस्ट है। जो जितने भी दिव्यांगजनों से रिलेटेड कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती है, तो जिला में नोडल पदाधिकारी ये रहेंगे, ठीक है। हालांकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा किसी को भी कोई भी काम दिया जाता है। जैसे ADSS 2 होते हैं, एडिशनल डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी पेंशन, तो ये पेंशन के नोडल पदाधिकारी एक हो गए, और ये होते हैं दिव्यांग जन से संबंधित जो निदेशालय बना है या सेल जो बनता है, तो वो देखते हैं, ठीक है। गन्ना पदाधिकारी के बारे में ज़्यादा विशेष नहीं बताएंगे, गन्ना कहीं इसको आप भर दीजिए। बिहार शिक्षा सेवा को आप जो है ना ये जिनको शिक्षा सेवा में शिक्षा सेवा पसंद है, वो इसको टॉप 5 में रख सकते हैं, ठीक है। बिहार शिक्षा सेवा टॉप 5 में 6 नंबर पे रखिए, 5th पे, ठीक है, 7th में इसको रख सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि लेवल 7 के जो पद हैं उससे ऊपर ही रखें। बाकी आपकी अपनी मर्जी है। मैंने पहले ही कहा कि कुछ लोग होते हैं कि उनको लेवल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लेवल 7 है या 9 है, उनको जो है ना फ़र्क पड़ता है कि स्टेटस क्या है, ठीक है। उनको ये भी नहीं फ़र्क पड़ता है कि जो है ना थोड़ा सा कम समय मिले घर के लिए, तो भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक तरह से कह सकते हैं कि वो थोड़े से बिजी रहना पसंद करते हैं, या फील्ड जॉब पसंद करते हैं, तो वो लोग इसके ऊपर रख सकते हैं, RDO, RO, BPRO को रख सकते हैं। शिक्षा सेवा वैसे जहाँ तक मुझे है टॉप 6 में रखने लायक पद है, तो इसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं।
इसके अलावा नया एक पद क्रिएट हुआ है, सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी। तो देखिए, आपदा के रूप में थोड़ा बहुत आपदा में काम करने का अनुभव है। तो आपदा में मान लीजिए कि दो ही तरह मुख्य आपदा बिहार में है। एक तो कोविड जैसा कोई आपदा आ जाता है कभी कभार, लेकिन आपदा में बाढ़ और सूखा यही आता है। तो आपदा प्रबंधन पदाधिकारी के रूप में जब आपदा आती है तो फिर आपको काम करना होता है, या प्रिपेयर्डनेस, पूर्व तैयारी के समय में भी आपदा जो है ना आपदा की तैयारी की जाती है। तो ये एक अलग तरह का है। आप अलग पदाधिकारी के रूप में, हालांकि एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट तो नहीं है, लेकिन जिनको ये पसंद आएगा वो इसको टॉप 10 में रख सकते हैं। और आप देख सकते हैं, अच्छा, हालांकि नया कैडर है तो बहुत ज़्यादा जो है ना जानकारी नहीं है। तो इसी तरह का आप देख लें, एक तो आप छांट लें कि लेवल 9 के जो पद हैं उसको आप कैसे भरते हैं, और लेवल 7 के पद जो है उसको कैसे भरते हैं, ठीक है। और लेवल 7 में कुछ ऐसे पद हैं जो जिनको लेवल 9 पे आप वरीयता दे सकते हैं, जैसे आरडीओ, आरओ, बीपीआरओ, एडीटीओ दे सकते हैं। जो लोग वैसा चाहते हैं कि नहीं फील्ड जॉब करें, और जो लोग जो है ना सेक्रीफाइस कर सकते हैं लेवल 9 को, और नहीं तो फिर लेवल 9 के कुछ पद हैं जो टॉप 10 में रखने लायक हैं। जैसे आप पुलिस उपाधीक्षक तो हैं ही, सब रजिस्ट्रार है, सीटीओ है, ठीक है, बिहार शिक्षा सेवा है, लेबर सुपरिटेंडेंट है, ठीक है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी का पोस्ट है, आपको नियोजन सेवा हमने बता ही दिया, ठीक है, ARN असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब लेबर सुपरिटेंडेंट, ये सब हमें टॉप 10 में रखा जा सकता है, और या टॉप 10 के आसपास रखा जाता है। नीचे वाले पद का मैंने बता ही दिया कि आप SC/ST वेलफेयर ऑफिसर को सबसे नीचे रख सकते हैं, या उसके ऊपर LEO को रख सकते हैं, या LEO को नीचे रख सकते हैं। और नीचे से थर्ड पे आप सप्लाई इंस्पेक्टर को रख सकते हैं। अगर सप्लाई इंस्पेक्टर ज़्यादा पसंद है तो आप BPRO के ऊपर भी उसको वरीयता दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे अनुसार वहीं रखें, या तो RDO, RO, BPRO, या इन तीनों का इक्वल वेटेज है। जिनको थोड़ा रेवेन्यू से लगाव है, वो चाहते हैं कि CO के रूप में आगे जो है ना हम प्रसिद्ध हो अंचलाधिकारी के रूप में, तो वो RO भर सकते हैं। जिनको लगता है कि नहीं हम पंचायती राज सिस्टम से जुड़े रहें या डेवलपमेंट के वर्क करें, तो वो BPRO को दे सकते हैं। और ओवरऑल जो है ना मॉनिटरिंग कैपेसिटी के लिए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। बाकी कुछ कन्फ्यूजन होगा तो इंडिविजुअल भी आप संपर्क कर सकते हैं। एक मोटा मोटी मैंने व्यू दिया है। ये कोई जो है ना डिस्क्लेमर यही है कि ये आप इससे सहायता ले सकते हैं, बाकी आपका जो मन करे वही भरना चाहिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको कुछ क्लियर हुआ होगा, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग अच्छे से मेंस लिखें।